नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इंडिया में सीड को लेकर, तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rate of various crops help in achieving the food production targets of the future. So but what are the constraints in the implementation, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स मूव वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट है, देर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। इनकरेक्ट है। अगर आप फेस वैल्यू पे भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके यू कैन वेरी वेल गेस कि इस प्रकार से ना सीड पॉलिसी ही इंडिया जैसी एग्रेरियन कंट्री के पास नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती। देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये भी नहीं होगा कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतना सारा कंपनीज आप देखते हैं कि ऑपरेट करता है टिपिकली इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। तो प्राइवेट सेक्टर का भी एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन आप इस सीड के सप्लाई में देख सकते हैं। देर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग द क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा, दिस इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि हमारे यहाँ सीड्स को लेकर डिमांड सप्लाई गैप बड़े पैमाने पर आप देखेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें क्या क्या कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पिक करने होंगे, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी नोइंग कि इंडिया के पास अपनी एक नेशनल सीड पॉलिसी है। तो नेशनल सीड पॉलिसी का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या नेशनल सीड पॉलिसी में कहा गया है, दैट इज समथिंग वी विल सी। सीड रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पर मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन बन सकता है, दैट विल बी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड। सर्टिफिकेशन होता है सीड का, सीड लेबलिंग करके कुछ एक टर्म यूज करी जाती है और डिफरेंट कलर के सीड लेबल्स होते हैं, तो उसमें कुछ एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ आई मूव फॉरवर्ड टू द वैल्यू एडिशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन में आई डू नॉट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन हियर मच। नाउ सीड रिप्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट, तो जितना आपका नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया के अगेंस्ट कितने क्वालिटी सीड्स वहां पर शो किए गए हैं या सर्टिफाइड सीड्स वहां पर शो किए गए हैं, तो उसका जो भी आप परसेंटेज निकालेंगे दैट विल बी योर सीड रिप्लेसमेंट रेट। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि जितनी भी सोइंग हो रही है, मान लीजिए 100 एकर्स में पूरी कंट्री में अगर सोइंग हो रही है, सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि थ्रू आउट द कंट्री 100% यूटिलाइजेशन जो है वो सर्टिफाइड सीड का ही हो। वाई सर्टिफाइड सीड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी सीड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड के साथ दो तीन प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली चीज, अगर क्वालिटी सीड नहीं है तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा, सीड का लॉस हो जाएगा, पूरा सोइंग जो है बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए सीड जर्मिनेट भी हो जाता है, अगर क्वालिटी सीड नहीं है तो उससे जो प्रोडक्शन आनी है पर हेक्टर या पर एकड़ आपका जो यील्ड आना है वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। कई सारे सीड्स जो होते हैं या कई सारी वैरायटीज जो होती है दे आर ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड डिसीजेस, तो उसमें भी फिर आपके लॉसेस हो जाएंगे। सो डिसीजन या यहाँ पर आइडिया ये है कि वी वांट ऑल दी फार्मर्स टू यूज सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड्स। ठीक है, तो इसीलिए फिर सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है इट शुड बी 100%। अगर किसी एक कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है तो वहां पर सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 100% देखा जाता है। नाउ सीड सर्टिफिकेशन को लेकर कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। जो सीड सर्टिफिकेशन होता है किस लिए किया जाता है, इट इज टू इंश्योर द क्वालिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें सीड्स कैसे चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, उस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है सीड सर्टिफिकेशन का, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू वैरायटीज। ठीक है, नई वैरायटीज जो भी आ रही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सीड क्वालिटी को मेंटेन करना है एंड हाई क्वालिटी का सीड जो है वो मार्केट में सप्लाइड रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सीड सर्टिफिकेशन अगर होगा तो यू विल बी नोइंग कि एक पर्टिकुलर सीड जो है वो हाई क्वालिटी सीड है एंड यू कैन प्रमोट दैट पर्टिकुलर सीड। अगर सीड सर्टिफिकेशन नहीं है तो यू कैन नॉट रियली ना डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे आपकी बेकार सीड कौन सा है, अच्छा सीड कौन सा है। तो इस कारण से ये सीड सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, आई डू नॉट रियली थिंक कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखने होंगे सारे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन एक टर्म यहाँ पर आती है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटिफाइड वैरायटी। अब ये नोटिफाइड वैरायटी क्या होती है, तो इंडिया का सीड एक्ट है 1966 का, उसके सेक्शन 5 में अगर कुछ एक वैरायटी प्लेस करी गई है तो वी विल बी कॉलिंग दैट पर्टिकुलर वैरायटी एज अ नोटिफाइड वैरायटी। अब उसको सेक्शन 5 में पुट करने के लिए भी या बाकी कई सारी प्रोसीजर्स उसमें हैं, वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू दैट। हम इतना ही याद रखेंगे कि इंडिया का जो सीड एक्ट है 1966 का, इट प्रोवाइड्स फॉर समथिंग कॉल्ड एज नोटिफाइड सीड अंडर इट्स सेक्शन 5।
देन कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज ऑफ सीड लेबलिंग। तो सीड्स एक्ट जो है 1966 का, इट मेंशर्स या ये प्रोवाइड करता है सीड लेबलिंग के लिए। तो मैंडेटरी सीड लेबलिंग प्रोवाइड करी गई है अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सीड्स एक्ट ऑफ 1966। अब ये जो आपके लेबल्ड सीड्स है या सर्टिफाइड सीड्स है, अगर आप उनको देखें, उनका मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या टैग, क्या क्या कलर टैग्स उसमें यूज करे जाते हैं, दैट शुड बी नोन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस सीड की। अब ये जो न्यूक्लियस सीड है, 100% जेनेटिकली प्योर सीड्स जो होते हैं उसको हम लोग कहेंगे कि ये न्यूक्लियर सीड है। ये ओरिजिनल ब्रीडर या इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो सर्टिफिकेशन होता है, दे आर अकम्पनाइड बाय अ पेडिग्री सर्टिफिकेट बाय अ ब्रीडर। ब्रीडर सीड होते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो ये प्रोजेनी है न्यूक्लियस सीड की, मतलब आपके पास न्यूक्लियस सीड थे, न्यूक्लियस सीड से आप अगली सीड लेकर आए, दैट विल बी ब्रीडर सीड। तो ये जो ब्रीडर सीड बनते हैं, ब्रीडर के सुपरविजन में बनते हैं, यानी जो भी कंपनी ने सीड्स यहाँ पर बनाए थे, न्यूक्लियस सीड बनाए थे, वही यहाँ पर ब्रीडर सीड भी बनाएंगे। और ये जो ब्रीडर सीड्स होते हैं, दे आर गिवन अ गोल्डन और येलो टैग। देन कम्स द फाउंडेशन सीड। ब्रीडर सीड से जो आप सीड्स डिराइव करेंगे, ये होंगे फाउंडेशन सीड। अब ये फाउंडेशन सीड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज अंडर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, और उसका जो लेबल है इट इज वाइट टैग। वाइट टैग्ड सीड्स करके पूछा जाएगा कि ये वाइट टैग्ड सीड्स क्या होते हैं, तो देन यू विल हैव टू कंसिडर फाउंडेशन सीड्स को हम लोग वाइट टैग्ड सीड कहेंगे। देन कम्स द रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। तो ये अगेन फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। इट मेंटेन्स द जेनेटिक आइडेंटिटी एंड जेनेटिक प्यूरिटी, मतलब आपका जो न्यूक्लियस सीड था, न्यूक्लियस सीड की ही अभी तक जेनेटिक आइडेंटिटी और प्यूरिटी यहाँ पर बनी हुई है, और इसका जो टैग होता है इट इज कॉल्ड एज पर्पल टैग। देन देयर आर सर्टिफाइड सीड्स। तो फाउंडेशन सीड या रजिस्टर्ड सीड की ये प्रोजेनी होगी सर्टिफाइड सीड, और उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि एक सफिशिएंट स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलर सीड जब मीट करते हैं, देन वी विल कॉल देम एज सर्टिफाइड सीड्स, और उसको हम लोग टैग देंगे दैट इज अ ब्लू टैग। एंड देन वी हैव लेबल्ड सीड। सो इसका सर्टिफिकेशन जो है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड करके इसको कहा जाता है। सो दिस आर नॉट सर्टिफाइड सीड बट मस्ट मीट लेबलिंग रिक्वायरमेंट। कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मीट कर जाते हैं तो जो भी सीड्स होंगे उसको हम लेबल्ड सीड भी कह सकते हैं। तो ये सेक्शन 5 जो सीड्स एक्ट है उसके अंदर इस प्रकार की लेबलिंग होती है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि आप ये टाइप ऑफ सीड ध्यान में रखें और उसकी लेबलिंग ध्यान में रखें, उसका मतलब ध्यान में रखें, यहीं पर आपका सवाल पूछा जाएगा। देन कम्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर ये पूछा गया कि इंडिया में सीड को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, तो सीड एक्ट है 1966 का, सीड रूल्स है 1968 के, एंड देन वी हैव स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। तो ये स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो होती हैं, इनका काम होता है टू इंश्योर कि जो सीड्स मार्केट में जा रही हैं दे आर गुड क्वालिटी सीड, और तभी टेस्टिंग वगैरह करके उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अदरवाइज स्पूरियस सीड जो है मार्केट में बहुत होती है, और उस कारण से फार्मर का बड़े पैमाने पर लॉस होता है। देन कम्स वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड सीड कंजर्वेशन। ये लाइन आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। सो सीड विलेज कंसेप्ट करके हैं, तो ये लोकल फार्मर्स को लोकली एम्पावर करती है। किस लिए? टू प्रोड्यूस, प्रोसेस एंड प्रिजर्व हाई क्वालिटी सीड्स। अब देखिए जो थ्रू आउट कंट्री है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट कंपनीज होगी या जो गवर्नमेंट कंपनीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होगा। लास्ट माइल तक हम क्वालिटी सीड्स पहुंचा पाएंगे या नहीं पाएंगे, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन। सो बेस्ट अप्रोच इज कि आप विलेज लेवल पर ही ये इंश्योर करें कि हाई क्वालिटी सीड्स बन रही हैं, सो दैट दैट विलेज बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। और उस कारण से होगा क्या, तो फार्मर का बड़े पैमाने पर एम्पावरमेंट हो जाता है, सो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। सो की ऑब्जेक्टिव क्या है सीड विलेज प्रोग्राम के? एनहांस सीड क्वालिटी, इंक्रीज सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस। तो इस प्रकार की सीड विलेज कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कई सारी चीजें करंट अफेयर्स में आएंगी, सीड बैंक करके कुछ एक करंट अफेयर्स में आएगा, तो वो भी देख लीजिएगा, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है इस पर्टिकुलर एरिया में, दैट शुड बी वेल नोन। करंट अफेयर से एक पॉइंट में यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। एक मुड़िया करके ट्राइब है छत्तीसगढ़ में। अब ये मुड़िया ट्राइब एक इको फ्रेंडली फुल प्रूफ सीड प्रिजर्वेशन मेथड इंप्लीमेंट करती है, जो कि अब द हिंदू के न्यूज में आया था 2-4 महीने पहले की ही बात है। एंड दे हैव वन प्रैक्टिस कॉल्ड एज डेडा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ध्यान में रखिएगा कि ये डेडा प्रैक्टिस क्या होती है, मुड़िया ट्राइब की
सीड प्रिजर्वेशन की प्रैक्टिस, जिसको हम डेटा प्रैक्टिस कहेंगे. नाउ दैट इज ऑल अबाउट द कंटेंट यू हैड टू डेवलप रिगार्डिंग दिस सीड वाला पॉइंट. अब कई सारे सवाल पूछे गए हैं. अब मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पिक करा है, दैट इज रिगार्डिंग सीड विलेज कंसेप्ट. तो जाहिर सी बात है कि सीड विलेज कंसेप्ट क्या करेगा, इट विल इन्वॉल्व फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय make available quality seeds and others at appropriate time and at affordable cost, so on and so forth. So इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो यहाँ से आगे अगर सवाल पूछा जाए तो मेजरली मुझे एक लगता है कि लेबलिंग के ऊपर सवाल पूछा जाना चाहिए या सर्टिफिकेशन के ऊपर भी सवाल पूछा जाना चाहिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन.